तो फाइनली दोस्तों 20 फरवरी से जिन भी बच्चों का हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है उन सभी का वायरल पेपर आ चुका है, ठीक है ना। प्रथम पाली के लिए हम लोग दिखा रहे हैं, विषय कोड आपका 101 रहेगा, सेट कोड आपका डी रहेगा, ठीक है। ये आपका है प्रथम पाली के लिए। द्वितीय पाली के लिए भी दिखा देते हैं, फिर आप लोगों का आंसर की भी करवा देंगे। द्वितीय पाली के लिए आपका जो है 201 रहेगा, सेट कोड आपका डी रहेगा, ठीक है ना। और यह आपका जो मातृभाषा है हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी का पेपर है। तो सीधे आप लोगों ने देख लिया प्रथम पाली के लिए आपने पेपर देख लिया, प्रथम पाली के लिए आपने ये देख लिया। आप सेकेंड पाली के लिए ये आपका है। तो आइए सीधे सीधे हम लोग देखते हैं आंसर की। सीधे आंसर पे चलेंगे तो आपको मात्र 100 क्वेश्चन मिलेगा, 50 बनाना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र क्या आवश्यक है। तो याद रखेंगे लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और समान भाव। ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पेपर में रहेगा, 2 नंबर रहेगा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। नोट करेंगे भीमराव अंबेडकर होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, विश्व के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखेंगे गिल्डर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि दैवत विज्ञान क्या है। दैवत विज्ञान क्या है तो नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को, देव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, नाखून किससे लगाकर चिकना बनाया जाता है। चिकना और क्या है, नाखून को लगाकर लाल और चिकना किससे बनाया जाता है तो मोम और लालता से। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दारिश क्या है। ये जब भी पूछे तो प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है तो देवनागरी के रूप में, देवनागरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, सिक्वत काठ क्या होता है। तो याद रखेंगे मोम होगा, सिक्वत काठ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन सिर्फ नोट करते रहिए। क्वेश्चन है, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितना पैसा निकाला तो 2 रुपया। कितना निकाला, 2 रुपया, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन छपेगा, परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक पाठ है इसमें ये किसके द्वारा लिखा गया है तो रामविलास शर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जित जित में मैं निखरा तू पाठ के केंद्र में कौन है तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, बिरजू महाराज। नेक्स्ट आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा, यंग इंडिया के संस्थापक कौन है तो नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आपके पेपर में छपेगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी भाषा के। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को नोट करेंगे, अशोक वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे तो ये जब भी पूछे तो ऑप्शन बी को नोट करेंगे, कर्नाटक के रहने वाले थे। जल्दी से इसका नोट कर लीजिए। देखिए पूछेगा, टॉ का उच्चारण स्थान क्या है, टॉ का। ये जब भी पूछे तो आप लोग याद करके रखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्रा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का, ठीक है ना। तो नायक पूछे तो नोट कर लीजिए नई, ठीक है ना, 17 है ना, 17 है ना, नई प्लस एक। अब देखिए आपसे पूछेगा, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द क्या है तो 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, वनवास। शुद्ध शब्द वनवास, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, श्याम शब्द है, श्याम शब्द क्या है तो श्याम जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, नोट करेंगे बी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, फूट फाट शब्द क्या है तो फूट फाट शब्द आपका होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे जल्दी से। इसका नोट करिए, कपूर, कपूर शब्द है, कपूर शब्द क्या है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम होगा। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, नेटना शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, नेटरी। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं तो नोट कर लेंगे जल्दी से, सर्वनाम के जो है ना टोटल 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यह घर है तो किस विशेषण का उदाहरण है यह घर, नोट करेंगे ऑप्शन नंबर 24 का होगा सी, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखते चलिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल करके सेम टू सेम पेपर में छपेगा। इससे बार आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, जिसका कोई हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं तो जल्दी से नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, संकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुआ था, ये नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, पठान राजवंश में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि मालिक लय गयो चितय चोर नंदन कि ये जो पंक्ति है किस कविता से लिखा गया है, जल्दी से नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम यानी श्री राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुंवर नारायण की कविता क्या है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी होगा, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रेम अपना आदर्श किसे मानते हैं, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं तो ऑप्शन ए नोट करिए, भारत टेंडो हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए जल्दी से, लौट कर फिर आऊँगा कविता के द्वारा किस भाषा में अनुवादित किया गया, किसने अनुवादित किया था, लौट कर फिर आऊँगा हिंदी भाषा में, नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयाग शुक्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ये पूछे तो डायरेक्ट बी में टिक मारिए, बांग्ला के।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से इसका नोट कर लीजिए। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? ये पूछे ऑप्शन सी को, डायरेक्ट ऑप्शन सी को नोट करिए। ऑप्शन सी को सच्चिदानंद हिलारन बादशाह या नगी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट का जल्दी से नोट कर लेंगे। ये पूछेगा मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए को नोट कर लेंगे, हिरोशिमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जनतंत्र का जन्म इसका रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी को नोट कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कवि रसखान द्वारा कृषि भक्ति संबंधित रचना होती है क्या? तो नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा, सुजान रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ठीक है ना, चिंडवरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो 36 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए गुणाकार मुरे का जन्म जो है कब हुआ था? ये जब भी पूछे ऑप्शन सी में टिक मारिए, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो 38 का यानी 38 का नोट करेंगे, विफलता के कारण यानी सफलता न मिलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन सा किया गया है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरे बिना तुम प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछेगा दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो 40 का नोट कर लीजिए, मूर्ख यानी क्या लिखा गया है देख लीजिए, मूठ, ठीक है ना, मूठ यानी मूर्ख व्यक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रलय शब्द में प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है प्रलय में? तो एक ट्रिक भी बतला देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे। प्रलय जब भी उपसर्ग पूछा और प्रलय पूछा ना, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना तो कैसे याद रखेंगे? तो प्रलय में जो शुरू का शब्द आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। और आपसे प्रत्यय पूछे तो अंत वाला शब्द होगा। तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में ज़्यादातर। अब देखिए पूछेगा पहाड़ का विशेषण क्या है? तो आप लोग 42 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, पहाड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा निर्भय शब्द का समास क्या होगा? तो नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी होगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? ये आपसे पूछेगा कहा जा सकता जो है शब्द है या किस पदबंध का उदाहरण है? तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी का विलोम आपका होगा विगत। नोट कर लेंगे, आगामी विगत, ठीक है ना। चलिए 45 हो गया। अब आपका जो है क्वेश्चन ये रहेगा, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो 46 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा, अपरिमेय। 47 पूछेगा मैं अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये जब भी पूछे तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर आप लोग ठीक मारिए, बी में, यानी कि स्वावलंबी होना। क्या होना? स्वावलंबी होना। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा शुद्ध वाक्य क्या है? तो 48 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुझे किताब दो। अब क्या पूछा कि मधुर में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय के लिए मैंने अभी आपको टिक बताया ना, क्या मैंने बतलाया था, ठीक है ना। चलो 49 का नोट कर लो, ड्रॉ होगा, यानी कि अंत वाला शब्द आपका मधुर। देखो लिखा हुआ है, मधुर लिखा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय पूछा तो आपका ये अंत वाला शब्द होगा। यही आपसे क्या पूछता, आपसे उपसर्ग पूछता, शुरू वाला मधुर होता, ठीक है ना। चलिए ये दोनों ट्रिक याद रखेंगे। अब आपसे पूछेगा सूर्योदय हुआ और कुछ कुहासा आ जाता है, कुहासा जाता रहा, ठीक है ना। तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? 50 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका होगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पूछेगा रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो नोट कर लेंगे आप लोग, 51 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा? लंपट, जुआरी, बदमाश, ऑप्शन डी को टिक मारेंगे। नेक्स्ट पूछेगा मंगम्मा के ब्याह में बहू क्या दिया था? ठीक है ना, मंगम्मा के शादी में बहू क्या दिया था? 42 का नोट कर लीजिए, मंगम्मा ने अपने बहू को शादी में क्या दिया था, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए क्या दिया था, 52 नंबर है, तो आपका होगा कर्णफूल, कपड़ा और क्या है, झुमकी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से भी। अब देखिए आपसे पूछेगा ढहते विश्वास कहानी जो है, ढहते विश्वास कहानी, इसमें जो कहानी है में जो राजेंद्र है या किस राजेंद्र मिश्र क्या है, ठीक है ना। तो 53 का नोट कर लेंगे जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए होगा, संपादक। अब आपसे पूछेगा सीता करल का हमेशा चुप रहता था, क्यों रहता था चुप? कौन था सीता करल का जो चुप रहता था? ये पूछा, ऑप्शन सी को नोट कर लीजिए, बिरजू को। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि बतलाइए किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? 55 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, कैलाश की पत्नी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? तो 56 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, बुखार हो गया था ना। अब देखिए क्या आपसे पूछता है, अब आपसे पूछता है कि बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? तो 57 का ऑप्शन ये होगा, पुष्पा। अब देखिए आपसे क्या पूछता है, बल्ली अंबार
क्या कहानी जानती थी? बल्ले अम्बाल क्या कहानी जानती थी? 58 का नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन ए होगा, पढ़ना जानती थी, पढ़ना जानती थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर में दबकर शहीद हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग 59 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल में, यहाँ पर देखिए मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती थी? ठीक है ना, जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। 7 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये होगा, गौशाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जाति पाति तौलक मंदिर ये जो वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है ना, जान लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए, सन 1963 में, 36 में, ठीक है ना, 1936 में। आप देखिए आपसे क्या पूछ दिया, 62 का पूछा विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो 62 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका होगा, घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ दिया कि मैक्स मुरल किसने वेदांतियों का मैक्स मुरल को किसने वेदांतियों का वेदांत का वेदांति, ठीक है ना। चलिए 63 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया यहाँ पर, हैकर कौन थे? तो हैकर जो थे वो नोट कर लीजिए, 64 का ऑप्शन बी होगा आपका, ऑप्शन बी जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे, 64 का ऑप्शन बी। 65 का नोट करिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस प्रश्न की में लेखक जो है या किससे पूछा है? तो यह पूछा था 65 का जो है, ऑप्शन ए नोट कर लीजिए, बेटी की छोटी लड़की ने, लेखक की छोटी लड़की से ने, ठीक है ना। अब क्या पूछा, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? 66 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ दिया यहाँ पर, पूछ दिया लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिए, पैसे चुराने का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आपसे पूछा, 68 नंबर पूछा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो 68 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, वृक्ष के रूप में। वृक्ष के रूप में नहीं होगा, 68 है ना, चलिए वृक्ष के रूप में ही प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया, रेरन मारिया रिक्के के पिता का क्या नाम था? तो नोट कर लेंगे, इनके पिता का जो नाम था रेरन मारिया रिक्के का, वो था क्या? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जोसेफ लिक्के। अब देखिए क्या पूछा, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर 70 का भी नोट कर लेंगे, बांग्ला भाषा का। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया, हम मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़िया पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्या, आपसे पूछ दिया छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया, हिरोशिमा शीर्षक कविता सूरज कहाँ निकला? तो 73 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, नगर के चौक पे। इसका नोट करिए। 74 का ये है, कवि प्रेमगन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का अर्थ्यावादी चित्रण किया है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी नोट करिए, जीर्ण जनपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, यहाँ क्या पूछ दिया, ठौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 75 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सी होगा, मुद्रा, ठीक है ना, ठौ मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए आपसे पूछा यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नोट कर लिए, 76 का ये आपका बी होगा, यशः प्लस दा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पुस्तक शब्द में संज्ञा क्या है? तो पुस्तक शब्द में संज्ञा क्या है? तो 77 यानी 77 का ऑप्शन नंबर ए नोट करिए, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पूछा दया शब्द क्या है? तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्त्रीलिंग शब्द आपका दया है। नेक्स्ट पूछा होठ, ठीक है ना, होठ शब्द क्या है? होठ शब्द क्या है ना, तो नोट कर लीजिए, 79 है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 79 का बी ए होगा, ठीक है ना, 79 का ए। अब देखिए आपसे 80 नंबर पूछा पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? पूज्य शब्द में स्त्रीलिंग क्या है? तो 80 का बी नोट कर लिए, पूज्य। अब आपसे क्या पूछ दिया, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी नोट करिए, संबंधवाचक का। अब पूछा शहर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 82 का नोट कर लिए, 82 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, परिणाम बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था, तो आपका भूतकाल का होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया सुहावन में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय के लिए मैंने आपको ट्रिक बतलाया हुआ है, प्रत्यय जब भी पूछे तो अंत वाला शब्द होगा, वन होगा आपका, वन होगा, देख लीजिए 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया शौकाकुल, ठीक है ना, शौकाकुल शब्द में समास क्या है? तो 85 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 86 का नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, अनुपम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है यहाँ पर देख लीजिए,
अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो 87 का ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए, अनुलोम प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 88 नंबर, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ना यहाँ पर बी होगा, विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा परोक्ष शब्द में समास क्या है? तो परोक्ष शब्द में समास आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ये पूछेगा एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लौकिक का अर्थ क्या है? तो 90 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जा रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका वर्तमान काल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा 92 नंबर, 92 क्या पूछ दिया आपसे? पूछा कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, सी होगा, नए प्लस अन्य, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा कि परिणय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, जो शुरू का शब्द हो यानी कि परि आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अपमान का विलोम क्या होगा? अपमान यानी सम्मान होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा सावरदैया, सावरदैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो 95 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, धरती कब तक घूमेगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन शहरों 95 का देखिएगा, शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को कहते क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, सी होगा, वारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वारी कहते हैं। चलिए 97 का देख लीजिए, ये पूछा लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, 2 लड़कियां थी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ दिया बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो 98 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़े लड़के को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? 99 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, बल्ली अंबार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बाष्प शब्द क्या है? तो बाष्प शब्द आपका है जो है ना यह तत्सम है। तो मैंने आपको टोटल जो है वायरल पेपर करवा दिया। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत ईजी से आपको आप यहाँ से लेंगे आराम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका PDF आंसर के साथ में, आंसर की के साथ में, ठीक है ना। और आप लोग और अदर पेपर का लेना चाहते हैं और ओरिजिनल पेपर आप लोग लेना चाहते हैं, ओरिजिनल वायरल पेपर, तो उसके लिए आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर शो हो रहा है ना, ठीक है। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इस पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और भी वायरल पेपर अगर चाहते हैं कि और वायरल पेपर का आंसर किया जाए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका, ठीक है, जो बचा हुआ है तो सबका लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को जल्दी से क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके रखिए। वीडियो कभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।